Hello guys, hello students, welcome to my online platform SP classes। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, जर्रा जर्रा उसकी राह पे लगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, जर्रा जर्रा उसकी राह में लगाना पड़ता है। जब सो जाती है पूरी दुनिया, जब सो जाती है पूरी दुनिया, एक सपने की खातिर खुद को जगाना पड़ता है। यानी कि अगर आपने सपने देखे हैं तो उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने कुछ अचीव करने की सोची है। ये थॉट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जो यूपी बोर्ड पे या बोर्ड में 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम पे बैठेंगे। और हर बोर्ड स्टूडेंट्स के एक सपना होता है कि हम एक ऐसी रैंक हासिल करें जिसे पाकर हमारे और हमारे पेरेंट्स, कॉलेज, स्कूल सब पर गर्व हो, सब फ़ख्र करें। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स एंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये फिज़िक्स का चैप्टर 3rd है। इसके पहले आपने लाइट और ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ लिया है जो 1st एंड 2nd चैप्टर हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? साइंस का 12th चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि पदार्थ के जो सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी हर पदार्थ में, हर मटेरियल पे आपके ये प्रेजेंट होंगे, ये होंगे। अब मैटर क्या है? तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो सारी चीज़ें, पदार्थ, वो सारे पदार्थ हैं जो मास यानी कि द्रव्यमान रखते हैं और स्थान घेरते हैं, जगह घेरते हैं। कैटेगरी ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल होते कितने टाइप्स के, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मटेरियल्स जनरली जो हम पढ़ते हैं वो 2 तरीके का पढ़ते हैं। एक होता है इंसुलेटर और दूसरे होते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का स्पेस नहीं मिलता। वो होते हैं इंसुलेटर। द सब्सटेंस थ्रू विच अ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, वो होते हैं आपके इंसुलेटर। उनमें क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? देखिए, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, चार्ज को कंडक्ट करते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम आर कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें तो वुड, रबर, ग्लास आर इंसुलेटर। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो हम सभी ने बचपन पे या हम सभी ने कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। हमने स्केल, यानी कि जो स्केल हम यूज़ करते हैं, उसे अपने बालों पे, हेयर पे रब किया। उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उसकी तरफ ले गए तो टुकड़े उस स्केल पर चिपक गए। इसे हमने जादू कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसकी वजह से हुए? तो ये हुए हैं चार्ज की वजह से। जब आप 2 मटेरियल्स को रब करते हैं तो उनमें चार्ज क्या होता है? ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है, यानी मान लीजिए स्केल से आपके हेयर पर इलेक्ट्रॉन जंप किया तो स्केल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो आप कागज़ के टुकड़े कर रहे हो
उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज एक जगह पर रहता है लेकिन फ्लो नहीं करता, यानी कि स्केल की जिस पार्ट को आप रब करेंगे सिर्फ उसी पार्ट पर चार्ज होगा, उसी पार्ट पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। आप कह सकते हैं कि चार्जेबल होगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा वो चार्जेबल नहीं होगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, सिर्फ जहाँ पर आपने रब किया है वहाँ पर चार्ज आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज फ्लो करता है। तो व्हाट इज करंट? द इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कहाँ फ्लो करेगा? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में। अगर आपका सर्किट क्लोज है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन कह रहा था, इलेक्ट्रिक को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज, अब जो ये चार्ज होगा ये कहाँ पर होगा? ये एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर होगा। कहाँ होगा? एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर होगा। एफ कह रहा है क्या है? चार्ज को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। अब अगर ये क्यू चार्ज टी टाइम पे फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज टी टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो पूरे सर्किट पे जो करंट होगा आई, वो कितना होगा? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। अगर हम बात करें कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलोम। चार्ज की यूनिट होती है कूलोम। यूनिट ऑफ करंट की बात करें तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, यानी कि हम करंट को जो मेज़र करते हैं वो एम्पियर पे करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती हैं स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम लिखते हैं MA एंड माइक्रो एम्पियर को हम लिखते हैं P। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। फिर से ध्यान कर लीजिएगा, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। यहाँ पर -3 गलत लिख गया है पावर पे, ये दोनों ही डिजिट्स आपकी पावर पे हैं। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। द मेजरमेंट ऑफ करंट, अब करंट को हम मेज़र कैसे करते हैं? तो करंट को हम मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट एमीटर, यानी एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेज़र करते हैं कि आपके सर्किट पर कितना करंट है या फिर नहीं है। एमीटर का जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि उस पर ए बना होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में आपका ए बना होगा जो एमीटर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब चार्ज है कैसा? तो चार्ज देखिए क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। और चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? देखिए, अब अगर आपके मटेरियल, यानी कि मान लीजिए हमने स्केल मान लिया, स्केल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं और चला गया, तो अब स्केल पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ ने एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया है, मतलब उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं। जब प्रोटॉन ज़्यादा मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है।
इसमें कहा गया है द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ चार्ज एक्वायर्ड बाई एबोनॉइट रॉड व्हेन रब्ड विद वुड इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हो तो जो ट्रांसफ़र करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज की बात करें तो क्वांटाइजेशन होता है, कितना चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ है, कितना चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो Q इज इक्वल टू होता है NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो कितना चार्ज होगा हमारा, कितना चार्ज होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो जिससे ट्रांसफ़र होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसमें ट्रांसफ़र होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होगा। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इट मीन्स कि उस पर यानी जिससे ट्रांसफ़र होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस पर जाएगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। क्वांटाइजेशन मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, Q इज इक्वल टू होता है NE। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हमें ये पता करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो हमने आपसे कह दिया कि इस स्केल से दूसरे मटेरियल पर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। अब आप बताइए कि स्केल पर कितना चार्ज है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो 4 इंटू एक इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यूज़ होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव चार्ज है। जो नेक्स्ट मटेरियल है उस पर कितना नेगेटिव है, तो 4 इंटू 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यूज़ होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उतना उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, उससे कम तो नहीं। आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, और अगर 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर तो ये थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि हम ये बताएं कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। ये तो आप तब बताओगे ना जब आपको ये पता चलेगा कि ट्रांसफ़र हुआ है। तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वही आपकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड